यदि 6 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 2, तो 7 कॉसेक टू द पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक टू द पावर 6 थीटा का होल पावर 1/3 का मान है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न एसएससी सीपीयू 2016 का है, 2016। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें निकालना है 7 cosec टू द पावर 6 थीटा प्लस 8 sec टू द पावर 6 थीटा, इसका होल पावर 1/3, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये जो इक्वेशन दिया है 6 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 4 थीटा बराबर 2। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 6 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस, इसको छोड़ दो ऐसा ही, ये चेंज करना है, cos टू द पावर 4 थीटा, 3 तो रहेगा, cos टू द पावर 4 थीटा, यानी कि cos का पावर 4 है, तो cos का पावर 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का अगर हम स्क्वायर कर दे तो cos टू द पावर 4 थीटा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख कर देख सकते हैं। देखो cos स्क्वायर थीटा, अब इसका स्क्वायर कर दिए तो पावर 2 गुने 2 4 नहीं होगा, क्लियर, इज इक्वल्स टू 2, है ना। और 6 साइन टू द पावर 4 थीटा ये हो गया प्लस 3, देखो cos स्क्वायर थीटा का ये बेसिक फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये यूज करेंगे इस पे। ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहां से हम cos स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, इसका स्क्वायर है। अब देखो ये क्या बन गया, 1 को a मान लो, साइन स्क्वायर थीटा को b मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर नहीं आ रहा है फॉर्मूला तो नोट कर सकते हो, फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे इसको, तो क्या बनेगा, और 6 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा, क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन टू द पावर 4 थीटा नहीं होगा, पावर जैसे हम इसको ब्रेक किए थे अभी कॉस वाला, सेम कंडीशन साइन वाला में भी है, माइनस 2ab, ए के रूप में 1 लिखना जरूरी नहीं है, बी के रूप में साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत इसमें, इज इक्वल्स टू 2। अब गुना कर दो अगला स्टेप, तो 6 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 प्लस ये हो गया 3 साइन टू द पावर 4 थीटा, 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 को उठाकर LHS से RHS ले आओ तो -2 होगा, इक्वल्स टू 0, क्लियर। और अब इसको जोड़ दो तो कौन कौन जोड़ेगा, 6 3 9, 9 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 में 2 गया तो 1 बचा, अब ये बच रहा है 6 माइनस 6 साइन टू द पावर 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे 9 साइन टू द पावर 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना, ये इसी का ही स्क्वायर है, प्लस 1 के जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 गुने, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर एक साथ नहीं लिखेंगे तो, 2 गुने 1 भी लिखते तो वो भी गलत नहीं था, 2 गुने 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 बराबर 0। अब ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि ये फॉर्मूला बना रहा है, वही फॉर्मूला जो हम अभी यूज किए। देखो a के रूप में 3 साइन स्क्वायर थीटा और b के रूप में 1 है, क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, a माइनस b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। और 3 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। सो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/√3। ये हमें साइन थीटा का वैल्यू मिला है। क्लियर? अब अगर साइन थीटा बराबर 1/√3 मिला है तो साइन थीटा का फॉर्मूला एगो है कि P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। सो यहां से हमें P और H का वैल्यू मिल रहा है, यानी कि P बराबर हो गया 1 और H बराबर √3। कोई दिक्कत? अब हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए देखो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है H/P, तो ये तो दिक्कत नहीं है। सेक थीटा का वैल्यू में हमें कुछ फाइंड, ये नहीं क्लियर हो रहा है। क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? सेक थीटा इक्वल्स टू होता है H/B। क्लियर? जो कि हमें B का वैल्यू नहीं पता है, तो B का वैल्यू पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। क्लियर? क्या है यूज पाइथागोरस थ्योरम? देखो यहां रफली हम सॉल्व कर दे रहे हैं। हमें वैल्यू किसका मिला है? ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा ये परपेंडिकुलर यानी कि इसका वैल्यू 1, ये हाइपोटेनियस इसका वैल्यू √3। अब ये थ्योरम बताता है और ये B है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये थ्योरम क्या बताता है? H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। B यानी कि बेस, जिसे आधार कहते हैं। यहां से अगर हम B निकालें सो B इक्वल्स टू H² माइनस P² होगा, B² इक्वल्स टू, सो B इक्वल्स टू √H² माइनस P²। क्लियर? इज इक्वल्स टू √, देखो H का वैल्यू कितना है? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। जब सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या मिल रहा है? इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 और H², हाँ B का वैल्यू सही ना, √3, वैल्यू गलत नहीं पुट करना है, √3 और P की जगह पे 1। ठीक है, चलो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू √2। क्लियर? यानी कि हमें जो तीसरा वैल्यू मिला B बराबर √2 मिला है। अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालना क्या है? देखो 7 cosec 6 टू द पावर थीटा प्लस 8 sec टू द पावर 6 थीटा, इसका होल पावर 1/3 है, इक्वल्स टू 7 cosec टू द पावर 6 थीटा, यानी कि cosec का पावर 6 है ना। तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है? H/P, साइन का उल्टा cosec, तो H/P। H की जगह पे क्या लेंगे हम? H की जगह पे √3, देखो यहां लिखे हुए हैं। सो H की जगह पे √3 और P की जगह पे 1। अब देखो पावर 6 है तो ये पूरा पावर 6 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 8 सेक वाला होता है फॉर्मूला H/B, सेक थीटा इक्वल्स टू H/B कोस का उल्टा, है ना। तो H/B की जगह पे H के वैल्यू √3 बटे B की जगह पे √2 और इसका पावर होल पावर 6 और इसका होल पावर पूरा का 1/3 इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करो ना, आप लोग खुद भी अब कर सकते हो। √3 का पावर 6 करके देखो, 6 को √3 को गुना करो, देखो यहां लिख दे रहे हैं 6 को √3, 4 5 6, ये 3 हुआ, फिर ये 3 हुआ, 7 हो गया, और ये 3 हुआ, 3 3 तिया 9 तिया 27, है ना। 3 तिया 9 तिया 27, तो ये 7 अंदर है ना, 27/1, 7 गुने 27/1 प्लस
8 गुने √3 का पावर 6 वही है 27 बटे √2 √2 का पावर 6। तो यहाँ पे 2 अगर रहेगा तो 2 दूनी 4। अब आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। हम मान लो यहाँ 3 की जगह पे 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 हो गया ना, 2 2 2 3 को 2, क्लियर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सो 8 हो गया, क्लियर। इसका होल पावर 1/3। कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। H/P, P का वैल्यू 1 ही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये 8 8 कट जा रहा है, ठीक है, 8 8 कट जा रहा है इसमें से। अब क्या बच रहा है, 7 पावर नहीं, यहाँ पे प्लस, ठीक, इक्वल्स टू 27 सत्य देखो कितना हो रहा है, और फिर इसमें 27 जोड़ देना है, इसका पावर 1/3। तो ऐसा करो, इसमें से 27 को आप बाहर निकालो, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। 27 को आप बाहर निकाल लो, तो 27 को देखो, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है, आप कैसे भी कर सकते हो। हम इजी करके थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो इसमें से, इसमें भी 27 है, ये एक टर्म हो गया 7 गुने 27/1, ये एक टर्म, इसमें भी 8 गुने 27/8, तो 8 8 कट गया। अब 27 को आप बाहर कर सकते हो। अरे नहीं क्लियर हो रहा है, देखो 7 गुने 27 प्लस 27, कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में? ऐसे ही बचा हुआ है, ऐसे ही लिखना है। अब देखो ये 2 गो टर्म है, इसका पावर 1/3 है ना, इज इक्वल्स टू, यहां से 27 को हम बाहर कर लिए, कितना बचा, 7 बचा इसमें, प्लस इसमें 1, 8 बचा, और इसका होल पावर 1/3 है, इक्वल्स टू, देखो 27 गुने 8 का होल पावर 1/3। अब इसका निकाल सकते हो, कितना होगा वैल्यू। देखो पावर अगर निकालने नहीं आ रहा है तो पावर इंडिसेस सर्च का वीडियो देखो, वो हम बना चुके हैं, यहां से सीधे। सो इक्वल्स टू, थोड़ा ऊपर ले रहे हैं इसी को, यही है, इक्वल्स टू, देखो इसको लिख सकते हैं 27 का पावर 1/3 गुने 8 का पावर 1/3। अब देखो 27 जो है किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। अभी हम यहाँ पे गुना भी किए थे, 3 तिया 9 तिया 27, आप लोग फैक्टर करके देख सकते हो। सो 3 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/3 होगा। उसी तरह 8 गुने इसका, हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए कैलकुलेशन, आप लोग इजी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हम पूरा बारीक बता रहे हैं, इसलिए डीप कैलकुलेशन कर दे रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। 2 का पावर ये होगा 1/3, 2 का पावर 3, इसका होल पावर 1/3, इसका होल पावर 1/3। अब ये 3 3 कट जाएगा, देखो क्लियर कैसे कट जाएगा, पावर इंडिसेस सर्च का वीडियो देखो अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ये फॉर्मूले पे है, या फिर सीधा समझो कि 3 गुने 1/3 हो जाएगा, इसमें ये भी 3 गुने 1/3 कट जाएगा, 3 3 बचा क्या है, 3 का पावर 1 यानी कि 3, यहाँ पे 2 का पावर 1 यानी कि 2 बराबर 3 दूनी 6, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं, ठीक है, एक भी स्टेप आपका जंप नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या किए, cos टू द पावर 4 थीटा, इसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक किए, उसके बाद गुना कर दिए, फिर सबको जोड़ने के बाद ये जो बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, देखो ये स्टेप, ठीक है। सो इतना का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि इतना बराबर 0। यहां से साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल रहा है 1/√3, यानी कि P और H का वैल्यू मिला। हमें B निकालने के लिए ये रूल लगाना है कि B इक्वल्स टू √H² माइनस P²। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा यूज होगा इसमें। B का वैल्यू मिल गया √2। उसके बाद जो हमें निकालना, सो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू H/P, उसके अनुसार से वैल्यू रख दो, फिर सेक थीटा इक्वल्स टू H/B वैल्यू रख दो। उसके बाद देखो इसका भी कैलकुलेशन हम एक स्टेप किए हुए हैं,
है ना, जो कट रहा है काट दिए, उसके बाद यहाँ से 27 को हम कॉमन निकाल लिए, फिर जोड़ दिए दोनों को, इनटू हो गया। अब 27 का पावर 1/3 हो गया, फिर 8 का पावर 1/3, पूरे का पावर 1/3 था तो अलग अलग किए। कैलकुलेशन से हमें 3 × 2 यानी कि इसका आंसर जो है फाइनली 6 है। ये जो कैलकुलेशन इतना बड़ा लग रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप किए इसलिए, सॉल्यूशन इसका इतना बड़ा नहीं है। आप कैलकुलेशन जितना अच्छी तरह से आ रहा है, आपका सॉल्यूशन उतना ही इसमें छोटा रहेगा। ठीक है, हम बहुत सारा स्टेप को लिखे हुए हैं, आप चाहो तो कैलकुलेशन आपका क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसमें इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये जो गया है ये 3 से 4 स्टेप का है, हम इसको कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इतना स्टेप में हम सॉल्व किए। ठीक है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है ना, बी निकालना। उसके बाद क्या है, ये इसको 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। फाइनली आपका आंसर ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा 6। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।